दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता तब आंधी का जोर। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 70 अध्याय हम मनन करेंगे। हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है उसकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और निरादर किया जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फिर जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। परम प्रभु परमेश्वर को बड़ाई हो। मेरा प्रियो, ये 70 अध्याय हम पढ़े तो केवल 5 आयतों का एक भजन है, और ये भजन का हम दूसरा जगह में देखेंगे तो 40 अध्याय का 13 से लेकर 17वां वचन तक सेम भजन को हम पढ़ सकते हैं। और ये भजन का शीर्षक में बताया गया कि याद करके लिखा हुआ एक भजन है। उसको कैसे अवस्था परमेश्वर ने उनको कैसे कैसे परेशानी में से, कैसे कैसे परिस्थितियों में से उनका जीवन को परमेश्वर ने छुड़ाया, वो याद करते हुए ये भजन को यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। कभी कभी दाऊद का जीवन में हम देखेंगे तो ढेर सारे जगह में इतना परेशानी होते थे कि कभी कभी वो मृत्यु का मुंह में अधलोक के फाटा के सामने में जाकर वहां पर दूसरा कोई उनका जीवन में देखता नहीं था, तो केवल परमेश्वर से पुकारा करते थे कि मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे सहायता करने के लिए आप फुर्ती कर। और 2 वचन में कहते, जो मेरे प्राण की खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए, और मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। 2 प्रकार का शत्रु यहाँ पर हम देखते हैं। एक है प्राण को खोजी करने वाला, घात करने वाला, और दूसरा है उसका हानि से प्रसन्न होने वाला। मेरा प्रियो, कितना दर्दनाक अवस्था है ये अवस्था। हम समाज में रहते हैं, मानवीय समाज में, उस समाज में ये 2 प्रकार के लोगों को हम दिन प्रतिदिन सामना करने को हमको मिलता है। समाज में हम ढेर सारी जगह में हम देख सकते हैं किसी का हानि से प्रसन्न होना। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन जब हम नीति वचन का पुस्तक 24 अध्याय का 17 वचन और 18 वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। मेरा प्रियो, बाइबल हमें ये अनुमति नहीं देता, इवन शत्रु का गिरने के समय, शत्रु का ठोकर खाने के समय में भी बाइबल हमें अनुमति नहीं देता है कि हम उस समय आनंदित हो। लेकिन हमारा मानवीय स्वभाव, हमको मालूम है, हम बाहर प्रदर्शन नहीं करेंगे, परंतु हमारा हृदय में हो सकता है हम आनंदित हो सकते हैं। कितने तो अपना मुंह से जाहिर करते हैं वो ऐसा ही होना चाहिए उसको, क्योंकि वो इसी काबिल का था, इसी योग्य का था। उसका हानि से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर का इन बातों से सख्त नफरत है मेरा प्रियो।
जब हम नया नियम का पुस्तक में पढ़ते हैं, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 5 अध्याय 43 वचन में पढ़ेंगे तो तब तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता का संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे सिद्ध होने के लिए, परमेश्वर का स्वभाव को आपका जीवन में अप्लाई करने के लिए परमेश्वर का वचन आप और मुझे अनुमति देता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर 2 प्रकार का शत्रु के बारे में हमने पढ़ा। 70 अध्याय का भजन संहिता 70 अध्याय का 2 वचन में, जो मेरे प्राण की खोजी है, और दूसरा जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। भले ही आज हम किसी का प्राण का खोजी नहीं होंगे मेरा प्रियो, परंतु किसी का हानि से हम कहीं प्रसन्न तो नहीं हो रहे, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारा शत्रु गिर जाने से तुम आनंदित और मगन ना होना। और 3 वचन में कहते, जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेर जाए। यहाँ पर हमने देखा, एक प्राण की खोजी है, दूसरा हानि से प्रसन्न होती है, और तीसरा आहा आहा करने वाला। दाऊद का जीवन को देखकर, उनका गिर जाने का अवस्था देखकर, हो सकता है उनका परेशानी को देखकर, उनका समस्या को देखकर कुछ लोग आहा आहा कर कर बोलने वाले हैं। परंतु 4 वचन में कहते हैं, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हुए निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर को खोजी के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन करते हैं, उत्साहित करते हैं। जितने तुझे ढूंढते हैं, परमेश्वर से पुकारा करते हैं कि वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और 5 वचन कहते हैं, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा विलंब ना कर। मेरा प्रियो, ये वचन कितने बार परमेश्वर का पवित्र वचन में दाऊद ने दोहराया गया कि मैं तो दीन और दरिद्र हूं। भजन संहिता का पुस्तक उसका 86 अध्याय का उसका पहले वचन में पढ़ सकते हैं। भजन संहिता का पुस्तक 109 अध्याय का 22वें वचन में पढ़ सकते हैं। वो ढोंग नहीं करता था कि मैं वाकई में मैं दरिद्र हूं, अपने आप को दरिद्र का एक्टिंग करता नहीं था। परमेश्वर के सामने में वो अपने को पूरा समर्पित होकर, प्रभु यदि आप मेरा जीवन में नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ये बातों को परमेश्वर का दास दाऊद मान लेते हैं। प्रभु इन सारी वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, सहायता करे कि हम भी इसी तरह दाऊद के समान कहने पाए, हे प्रभु यदि आप मेरा जीवन में नहीं है तो मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु, आज आपने हमें भजन संहिता का पुस्तक उसका 70 अध्याय को अध्ययन करने के लिए हमें ये अवसर दिया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। दया कीजिए प्रभु, आज कितने लोग प्रभु शत्रु के सताए हुए अवस्था में है प्रभु जी, किसी को प्राण की खोजी में है, कुछ लोग उनका हानि को देखकर प्रसन्न होने वाले हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे विनती कर रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसा लोगों के ऊपर आप दया कीजिए प्रभु जी। उनको आप सारे विपत्ति से, सारे परेशानी से, सारे समस्या से प्रभु
आप छुड़ाइए प्रभु जी, और यहोवा परमेश्वर के ऊपर अपना पूर्ण भरोसा रखकर अपना जीवन जीने के लिए उनको सहायता कीजिए। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।